सीटेट का चाहे प्राइमरी का सेक्शन हो या जूनियर का, मैथमेटिक्स में मीन मीडियन मोड के प्रश्न रेगुलर बिहाफ पर आते हैं। हर परीक्षा में आप इनके प्रश्नों को देखते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि हम इसको बहुत लेकर के आपको भ्रमित करें। बहुत ज़्यादा हम आपको इसमें ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताएं जो कि अक्सर जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का मेन पार्ट होता है वहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत सिलेक्टेड इनके रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, इनका अपना एक सर्टेन पैटर्न होता है और उसी प्रारूप पे हमेशा प्रश्न परीक्षा में आपको दिखेंगे। मैंने जैसे कल की वीडियो में आपको मीन का कॉन्सेप्ट दिया, अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य, और रिलेटेड क्वेश्चंस वैसे ही बनेंगे जैसे आपको मैंने कल बताया था। उसी क्रम में आज मैं उसका जो दूसरा पार्ट है मीडियन, उसको मैं आपको लेकर के यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूँ। और साथ साथ मैं इसके ऐसे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी लूंगा जो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगी और साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस भी प्रोवाइड करेगी। मीडियन को समझिए, अगर हम किसी ग्रुप की बात करें, चाहे वह किसी एक ऐसे समूह की बात हो जहाँ पे लोगों की आयु कंसिडर की जा रही है, उनके भार कंसिडर किए जा रहे हैं, किसी क्लास में बच्चों के अंक कंसिडर किए जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा एक बड़ा कलेक्शन हो, अगर हम उसके समूह का एक ऐसा मान आपको प्रोवाइड करने को बोलें जो उस पूरे समूह को रिप्रेजेंट करे और उस पूरे समूह का सेंट्रल मान हो, केंद्रीय मान हो। मीन भी बेसिकली सेंट्रल मान ही है, बट उसको कैलकुलेट करने के लिए एवरेज का सहारा लिया जाता है। औसत की तरह हम लोग मीन फाइंड करते थे, अरिथमेटिक मीन जिसको समांतर माध्य कहते थे। यहाँ पर होता क्या है कि हमारे पास जो भी समूह होगा उसकी संख्या चाहे जितनी होगी, वह समूह आपको डायरेक्टली हर एक पद के रूप में दिया हो या फ्रीक्वेंसी बारंबारता का यूज करके दिया हो, किसी भी फॉर्म में दिया हो, आप उसके बीच में अगर पहुंच गए तो वही उसकी माध्यिका है। अगर मैं अपने 5 उंगलियों की बात करूं तो आप देखेंगे तो बीच में यह फोकस्ड है, दिस इज द सेंटर मिडिल फिंगर। अगर हम जैसे महाभारत जानते हैं तो पांडव 5 भाई थे, तो आपने देखा कि युधिष्ठिर थे, भीम थे, अर्जुन थे, नकुल थे, सहदेव थे, तो ये आपके माध्यिका हो गए। आप किसी ऐसे समूह में हैं जहां पर सीक्वेंस से लोग खड़े हैं, सीक्वेंस मतलब ग्रुप्ड हैं, ऐसा नहीं बिखरे पड़े हैं, ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। नहीं, ऑर्डर हो, चाहे वो आपकी नाम के हिसाब से ऑर्डर हो, चाहे आपकी आयु के हिसाब से ऑर्डर हो, चाहे लंबाई के हिसाब से ऑर्डर हो, डेटा किसी भी हालत में ग्रुप्ड हो, चाहे छोटे से बड़ा हो या बड़े से छोटा हो, उस समय अगर उस डेटा का बीच का मान आप कैलकुलेट कर लो तो वही मीडियन है। आप इसको, हम जो बता रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, मैं दोनों पर्पज के लिए बता रहा हूँ, फॉर प्राइमरी और फॉर जूनियर, दोनों के लिए आप लोग इस टॉपिक को इम्पोर्टेंट मानकर चलिए। और अगर हम इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो एक नंबर चाहे मीन से पूछा जाए, मीडियन से पूछा जाए, कभी कभी दोनों से पूछ लिया जाता है। एक छोटे छोटे वीडियो से आपको एक नंबर का कॉन्फिडेंस अगर आता है तो ये कोई बुरी बात नहीं, आप एक वीडियो के अंदर एक नंबर पूरा अचीव कर सकते हैं, उसके पैटर्न को समझ सकते हैं और उसके प्रश्नों को हल कर सकते हैं। दोनों के लेवल पे प्रश्न मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले मीडियन को थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। मीडियन है क्या? मीडियन एक प्रकार का एवरेज ही है, हिंदी में इसको हम माध्यिका कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं? माध्यिका। यह एक प्रकार का एवरेज ही है, बट इस एवरेज को हम कहते हैं पोजिशनल एवरेज। ध्यान से देखिएगा, पोजिशनल एवरेज। एक शब्द रिलेट करता है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि किसी समूह का वैसा भाग जो पोजीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाए, उनके समूह के काउंटिंग के हिसाब से डिफाइन किया जाए, वही आपका मीडियन है। मीडियन पोजिशनल एवरेज है जो पोजीशन को दर्शाता है, पोजीशन पर फोकस्ड होता है। तो इसके और भी कई सारे पार्ट होते हैं मीडियन की तरह। मीडियन अगर जैसे देखा जाए, माध्यिका, हिंदी में क्या बोला? माध्यिका। बीच में हो, जो मध्य में हो, माध्यिका कहलाएगी। मतलब किसी समूह को अगर 2 टुकड़ों में हम ब्रेक करें तो जो मध्य में है वही माध्यिका है। ऐसे समूह के 10 टुकड़े भी होते हैं, तो जो बीच में हो उसको हम डेसाइल कहते हैं। 100 टुकड़ों में ब्रेक करें, जो बीच में हो उसे हम परसेंटाइल कहते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग समूह को 4 टुकड़ों में ब्रेक करें तो वहां पर अलग अलग पार्ट्स क्वार्टाइल बनते हैं। तो हर सेगमेंट में समूह के डिस्ट्रीब्यूशन में जो बीच में आए वही माध्यिका है, जो पोजीशन को दर्शाए वही माध्यिका है, जो पोजीशन के हिसाब से डिफाइन की जाए वही माध्यिका है। लेकिन इन सब के लिए हमारे पास अगर कोई भी एक ग्रुप दिया हो, कोई भी एक मान समूह का दिया हो, चाहे वह आयु से संबंधित हो, भार से, अंग से, किसी भी प्रकार से हो, अगर वह x1 है, x2 है, x3 है एंड सो ऑन xn है, n उसमें पद हैं, तो आपको सबसे पहला इस समूह के सभी पदों को ग्रुप्ड करना होगा। क्या करना होगा? ग्रुप्ड। मतलब आपको इसको व्यवस्थित करना होगा। व्यवस्थित देखिए 2 प्रकार से किया जाता है। एक, चाहे आप इसको असेंडिंग में कर लें, मतलब जो भी समूह होगा बिना, देखिए कोई भी कैलकुलेशन होगा, कोई भी वर्किंग होगी, सबसे पहले आपको ग्रुप को असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, आप किसी में भी कर लीजिए, ठीक है। बिना दोनों की वर्किंग के, मतलब बिना इस वर्किंग के आप मीडियन कैलकुलेट करेंगे तो गलत ही है।
असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, आप छोटे से बड़े में लिख सकते हैं, ठीक है। डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में, अर्थात आप बड़े से छोटे में जा सकते हैं। किसी भी क्रम में आप लिख करके समूह को आप दर्शा करके आप मीडियन कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब बात मीडियन की आएगी तो आपके पास सबसे पहले यह ग्रुप है x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन xn, ठीक है। एक ग्रुप है हमारे पास जो कि किस फॉर्म में है, ये पूरी तरह से पहली चीज ग्रुप्ड है। ग्रुप्ड का मतलब क्या हुआ, या तो बढ़ते क्रम में है या तो घटते क्रम में है, ऐसे आप समझने की कोशिश करिए। अब हमको यहाँ पर इनके पदों को गिनना है। सबसे पहले पहला पार्ट था कि आपको जो भी टर्म या जो भी कलेक्शन दिया है आप उसको ग्रुप करो, उसको व्यवस्थित करो। व्यवस्थित करने के बाद सेकंड जो नेचर आया इसका, सेकंड पार्ट जो बनकर आया, काउंट द टर्म। आप पद को गिनिए, काउंट द टर्म, पद को गिनिए, पद को गिने, पद को गिने। और पद की संख्या अगर मान लो n है, n दो प्रकार का नेचर दर्शाएगा। क्या क्या? इफ n दो तरह से होगा। अगर यह ऑड है, अगर n आपका क्या है, विषम है, तो विषम है तो उस समय मीडियन m, अगर हम मीडियन को m से दर्शा रहे हैं तो क्या होगा, n + 1 अपान टूथ वैल्यू। तो कभी कभी फार्मूला ही पूछ लिया जाता है। तो समूह को एक ऐड करो समूह में, और मतलब पदों में, पदों को एक जोड़ करके बटा 2 कर दें। जो मान जिस पोजीशन पर आप पहुंचेंगे वही माध्यिका है। दूसरा, अगर यही आपका क्या है, सम है, मतलब इवन है, इवन है मतलब सम है, तो सम के लिए रूल देखिए क्या बनेगा, m = n बाई टूथ वैल्यू, n बाई टूथ प्लस n बाई 2 + 1th, n बाई टूथ, n बाई 2 + 1th डिवाइडेड बाई 2। ये आपकी माध्यिका है। तो माध्यिका के दो फार्मूले बन गए, एक डायरेक्ट डेटा से जहां पर हमारे पास पदों को डायरेक्टली दर्शाया गया है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। उसमें अगर समूह को हम ग्रुप कर चुके हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग में लिख चुके हैं, तो जो अगर ग्रुप हमारा विषम है तो n + 1 अपान टूथ वैल्यू उसकी माध्यिका होगी, और अगर सम है तो n बाई 2 प्लस n बाई 2 + 1th डिवाइड बाई 2 यहाँ पर इसकी माध्यिका है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको लेके दिखाता हूँ, आपको चीजें यहाँ पर कन्फर्म हो जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि मार्क्स, कोई टेस्ट हुआ, ऑब्टेन्ड बाई 5 स्टूडेंट्स। ये क्लास में 5 बच्चों ने कुछ अंक अर्जित किए। कैसे अंक अर्जित किए, उनके अंक देखिए, 5 है, 8 है, 7 है, 13 है, 15 है। अब हमसे पूछा कि इसका मीडियन बताओ कि माध्यिका क्या है। माध्यिका क्या है आपसे पूछा गया, तो सबसे पहले इसको आपको ग्रुप करना पड़ेगा। क्या यह अपने बढ़ते या घटते स्वरूप में है, इसके सोल्यूशन को आप समझिए। नहीं है, क्योंकि 5 के बाद 8 है, फिर 7 है। तो आप इसको किसी एक समूह में, किसी एक प्रोसेस में, जैसे हम असेंडिंग में अगर इसको लिख रहे हैं, हम इसको बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं, तो सबसे पहले कौन आएगा, 5, फिर कौन 7, फिर कौन आया 8, फिर कौन 13, फिर कौन 15। अब आपको पता करना क्या है, मीडियन। मीडियन मतलब, क्योंकि अब मीडियन से पहले आप काउंट करो, तो आपको स्टार्टिंग में इसने मेंशन कर रखा है कि टर्म आपके 5 है, कुल पद 5 है, जो कि क्या है, ऑड है। अगर यह ऑड अर्थात विषम है, तो विषम के लिए रूल क्या है, m = n + 1 अपान टूथ वैल्यू। n + 1 अपान टूथ वैल्यू मतलब 5 + 1/2 अर्थात 6 डिवाइड बाई टूथ, दैट मीन्स थर्ड वैल्यू। अब थर्ड वैल्यू यहाँ पर माध्यिका है, देखिए कहाँ पर है, 1 2 3, तीसरी वैल्यू माध्यिका है जो कि 8 होगी। कंफर्म हो गया। तो मीडियन आपका इस प्रश्न के लिए कितना हो गया बताएं, 8 हो गया। अब यहीं पर अगर मान लीजिए ऐसा कोई प्रश्न आपके सामने आता, लिखा होता कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 8 स्टूडेंट, 8 बच्चे हैं, उनके मार्क्स हमको बताने कि उनका मार्क्स दिया है, बताना क्या है, उनके मार्क्स दिए हैं हमें यहाँ पर लिस्ट में 5 4 3 7 7 6 9 10। कितने बच्चे हैं, 8, 3 3 6 7 12। अब आपसे पूछा जाए फिर से मीडियन बताओ इसका क्या होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए मीडियन। इस समय मीडियन अगर हमें निकालना है तो हमें फिर से पहले इनको ग्रुप करना पड़ेगा। इसके सोल्यूशन में सबसे पहला काम होता है ग्रुप करो, असेंडिंग या डिसेंडिंग। आप चाहे जिसमें मर्जी आप अपने हिसाब से अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हमने असेंडिंग में किया
तो असेंडिंग में देखिए सबसे छोटा कौन है, इसका मैं एक शॉर्ट भी तरीका ऐसे जनरली आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। सबसे पहले 3 आया, ठीक है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 नहीं है, 9 है, और फिर 10 है, फिर 12 है। टोटल टर्म कितने, 3 3 6 2 8। अब यहाँ पर अगर टर्म हमारे पास 8 है जो कि सम है ना, 8 क्या है, इवन है। तो इवन के लिए रूल क्या है, n बाई टूथ प्लस n बाई 2 प्लस 1th, n बाई 2 प्लस 1th डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब जैसे हम इसमें क्या देख रहे हैं कि बताएं, हमने कहा कि आपको जो है सबसे पहले n मतलब हमारा 8 है, 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे फोर्थ वैल्यू, तो फोर्थ प्लस 4 प्लस 1 मीन्स फिफ्थ वैल्यू डिवाइड बाई 2, फोर्थ वैल्यू फिफ्थ वैल्यू डिवाइड बाई 2। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, तो कौन कौन हो गए, 6 और 7, 6 7 बटा 2, 6 7 13 बटे 2 कर दीजिए, 6.5 हो गया। ये आपकी माध्यिका है। इसको ऐसे ही रियलाइज करिए, जैसे मैंने कहा कि उंगलियां अगर 5 हैं, ऑड हैं, बीच का निकालना आसान है, बट अगर ये 4 में से हम कह दें कि बीच का निकालो तो ये 2 लोग बीच के होंगे, तो मुझे इनका एवरेज निकालना होगा, जैसे मेन में हम करते हैं डिवाइडेड बाई 2, ऐड करो डिवाइडेड बाई 2। मैंने कहा पांडव 5 थे, तो 5 में से बीच का मान या बीच के कौन व्यक्ति थे, कौन भाई थे, तो उनका मान निकालना, उनको निकालना, डिफाइन करना कोई दिक्कत नहीं थी। बट रामायण में राम भगवान 4 भाई थे, अब उसमें अगर हम माध्यिका की बात करें तो 2 लोग आएंगे, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, तो भरत और लक्ष्मण दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो माध्यिका क्लियर होगी। इवन में प्रॉब्लम है, इवन में क्योंकि बीच में 2 लोग सेट होंगे और ऑड में बीच में केवल एक व्यक्ति सेट होगा, तो जब जब इवन की बात आएगी तब तक ऐसे ही बीच में 2 मान आएंगे और उनको ऐड करके 2 से भाग करना होगा। अब आप कहोगे सर ये पूरा असेंडिंग डिसेंडिंग लिखने की हमें जरूरत क्या है, बिल्कुल नहीं है। हम सबसे पहले यहाँ पर जैसे इसने कहा कि प्रोसेस है, नियम है, ये है कि आप जो हमारे पास कलेक्शन होता है, कलेक्शन को ग्रुप करो, असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखो, लिख करके काउंट करो, सम है तो रूल, विषम है तो रूल लगाओ। हम कहते हैं ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है पता है, आपको ये चाहिए कि हम पहले पदों को गिन लें कि पद कितने हैं, 8 अगर है तो इवन है, n बाई 2 मतलब फोर्थ और फिफ्थ, मतलब मुझे चौथी वैल्यू चाहिए, पांचवी वैल्यू चाहिए। अब छोटे से लिखना शुरू कर दो, सबसे छोटा 3, ठीक है, फिर 4, 2 हो गए, फिर 5 और 6, चौथी वैल्यू आ गई 6, सातवीं वैल्यू 7, चौथी वैल्यू 6 और पांचवी वैल्यू 7। तो हमें चौथी और पांचवी ही वैल्यू निकालने की आवश्यकता, हमें पूरे को जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो 6 7 को ऐड करके 2 से भाग कर दिया, तो इतना कुछ लिखने की नीड नहीं होती है। इस तरह से मीडियन का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके अलावा भी मीडियन आप फ्रीक्वेंसी पर भी ज्ञात करते हैं, क्लास इंटरवल पर भी ज्ञात करते हैं। उस दिन मैंने डिस्कशन किया था, एक फिगर होता है ओजाइव जिसको कहते हैं, उसकी मदद से माध्यिका ज्ञात की जाती है। यह पोजिशनल एवरेज है, पोजीशन के हिसाब से डिसाइड की जाती है। यह हमेशा बीच का मान है जो बीच में पोजीशनड होती है। तो ये सब चीज़ें दिमाग में सेट रहें। लेकिन हमारे लेवल पे जो प्रैक्टिस है, जो कि केवल आपको इंडिविजुअल डेटा, जब आपके डेटा 10 15 5 ऐसे हों, थोड़ा सा ट्रिकी हो, थोड़ा सा अप्रोचेबल हो, उन पर मैं कुछ 5-6 प्रश्न आपको हल करा दे रहा हूँ, जो आपकी परीक्षा में आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। आइए प्रश्नों को कर लीजिए। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, देखिए ध्यान से, कैसे कर सकते हैं जिससे कि हमें कॉन्फिडेंस आए, जितना मैंने पढ़ाया आपको पढ़ाया, जितना आपने पढ़ा। ये हमारे पास समुच्चय दिए गए हैं, टर्म दिए गए हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन सेट्स ऑफ द नंबर 2 6 6 8 4 2 7 9, क्योंकि टर्म देखो रिपीटेड हैं। अब सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि देखो, अगर इसके हिसाब से चलो तो हमें इनको असेंडिंग में लिखना चाहिए। सबसे पहले असेंडिंग में लिखें, आप देखिएगा तो आपको क्लियर होंगी चीजें। असेंडिंग में लिखेंगे सबसे पहले 2, और 2 भी 2 बार है, यहाँ काटते जाएं, 2 हो गया खत्म। अब 2 के बाद 4 का नंबर आएगा, 4 खत्म हो गया। फिर 6 का नंबर आएगा, वो भी 2 बार, 6 का नंबर आया 2 बार, 6 खत्म। फिर 7 का नंबर आएगा, 7 खत्म। फिर 8 का नंबर आया, 8 कैंसिल, और फिर 9 का नंबर आया। इस तरह से हमने यहाँ पर इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। टर्म काउंट करो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, अर्थात इवन है। ये ना आपके पास क्या है, 8 है। तो कन्फर्म है कि चौथी वैल्यू होगी, क्योंकि हम इसको 8 को 2 से भाग करें तो 4 आएगा। चौथी वैल्यू और 1 उसमें जोड़ दे तो पांचवी वैल्यू, चौथे के तुरंत बाद बटे 2। फोर्थ प्लस फिफ्थ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और फिफ्थ, 6 प्लस 6 बटे 2, 6 6 12 बटे 2 अर्थात 6 आएगा। माध्यिका इसकी कितनी हो जाएगी, 6 होगी। पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। मैंने कहा ऐसे ही डायरेक्ट कर लेते, आप काउंट करें तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मतलब इवन,
8/2 करें 4 और 5, मतलब चौथी और पांचवी वैल्यू। स्टार्टिंग से वैसे लिखें, 2 ले, 2 हो गई वैल्यू खत्म, हमें चौथी चाहिए। फिर 4 आया, 3 तीसरी वैल्यू गई, और फिर हमने देखा कि 6 लिया हमने चौथी वैल्यू के रूप में, और फिर पांचवी वैल्यू भी 6 ही है, इसलिए 6/2 कर दीजिए। 6/2 मतलब वही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जब एक ही वैल्यू सिमिलर वैल्यूज है ना, तो चाहे जितने हो तो उसका बीच का मान वही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर भी उसी प्रकार से हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस वेरिएबल्स दिए हैं, मुझे इसकी माध्यिका अर्थात मीडियन फाइंड करना है। हम यहाँ पर उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग चलते हैं। हम काउंट सबसे पहले करते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यन आपका 9 है। 9 है तो इवन नहीं, ऑड है। अब की बार ऑड है तो नियम होता है n+1 अपॉन 2th वैल्यू, अर्थात 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, 10/2 करेंगे 5th वैल्यू, पांचवी वैल्यू हमारी माध्यिका होगी। हमको शुरू से केवल 5 वैल्यू लेनी, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है अपने को। सबसे छोटा कौन दिख रहा है, 2, और कितनी बार है, 2 बार, तो 2 का 2 का पार्ट कैंसिल हो गया। फिर 3 आया, वो भी कितनी बार, 2 बार, 3 भी 2 जगहों से खत्म हो गया। हमको पांचवी वैल्यू चाहिए, 4 वैल्यू लिख दिया है, और पांचवी वैल्यू में 4 आ जाएगा, तो आपकी मीडियन यही सिंपली हो जाएगी। आपको ज्यादा इधर उधर के चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, सिंपली मीडियन 4 हो गया। इस क्वेश्चन के लिए 4th वैल्यू, 5th वैल्यू हमने बताया ना कि 9 में 1 जोड़े, 10/2 करें, 5th वैल्यू द मीडियन, तो 5th वैल्यू डिसाइड किया, स्टार्टिंग से हमको 5 मिला, तो करेक्ट आंसर आपके पास 5th वैल्यू 4 मिला, तो करेक्ट आंसर आपके पास 4 हो गया, 4 हो गया। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कहा है कि यदि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं दे आर द 25, 29, 25, 32, 24 और x है। इसका माध्य अर्थात मीन दिया है, मीन दिया है, ये मीन है। मीन को मैंने उस दिन बताया था, x बार से नोट करते हैं, दैट इज 27। अब आपसे पूछा है कि इन प्रेक्षणों की माध्यिका बताना है। देखो, माध्यिका बताना मतलब हमें बीच का मान डिसाइड करना है। सारे टर्म आपके पास है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि x का मान हमको क्लियर नहीं है। अब x कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, तो सबसे पहला हमें माध्य का यूज करके, मीन का यूज करके हमें x को फाइंड करना होगा। यह कैसे निकलेगा सोचिए। आपके पास टर्म्स कितने हैं बोले, n 1 2 3 4 5 6 है, और इनका मीन कितना था, 27। मैंने आपको बताया था कि जो मीन होता है वो क्या होता है, सम अपॉन नंबर। तो कभी अगर आपको सम फाइंड करना हो तो नंबर को मीन से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमको सम पता चलेगा। तो अपना सम हो जाएगा 27 × 6, तो 6 7 42, 6 दूना 12, 12 4 16, 162 हो जाएगा सम। मतलब सभी ऑब्जर्वेशंस का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा बताएं, 162 हो जाएगा। और अगर हम सभी पदों को अभी ऐड कर दें, सभी पदों को अभी ऐड कर दें जिसमें x नहीं है, x हमको पता नहीं है, तो x को हम एज ए वेरिएबल ही ऐड करें। ऐड देखो कैसे करें, मैंने डिस्कशन किया था, 20 20 40 20 60 60 30 90 90 20 110, 110 लिखते हैं, प्लस 5 9 14 5 19 19 2 21 4 25, प्लस x है और बराबर 162 है। तो आपके सामने हो जाएगा 135, अर्थात x इज इक्वल टू, इसमें से 135 घटा दें तो 12 से 5 7 और 5 से 27 हुआ, अर्थात x का मान कितना हो गया, 27। अब आपके पास सारे टर्म्स अवेलेबल हो गए। अब आपको माध्यिका निकालना आसान हो गया। टर्म 6 थे, टोटल टर्म कितने थे, 6 थे। आपको 6 है तो 6 का मतलब इवन है। अब इवन है तो 6/2 करेंगे, मतलब थर्ड जरूरत पड़ेगी और आपको 4th की जरूरत पड़ेगी। 3rd 4th ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करना है। अब 3rd 4th देखिए कैसे डिसाइड होता है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे मिनिमम इसमें कौन है, सबसे मिनिमम इसमें 24 है। 24 के बाद 25 आया, 25 के बाद अपना यहाँ पर कहीं 26 है, नहीं है। 25 के बाद 2 25 है, तो 3 वैल्यू हो गई, तो एक 25 हो चुका है। ये मान आपका 3rd 25 हो गया, क्योंकि 25 देखो पहले 24 लिया, फिर 25 है, 25 2 बार है, तो 3rd वैल्यू 25 हो गई। 25 के बाद देखो हमारे पास अभी जो निकला 27 ले लीजिए, 4th वैल्यू होगी डिवाइड बाई 2। तो जोड़ करके आप अगर 27 और 25 जोड़िए तो 52/2 करेंगे तो इसका मान होगा 26। तो राइट सोल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए कितना बना, 26। देखिए ऐसे प्रश्न जूनियर में पूछे जाएंगे, तो राइट सोल्यूशन इसका क्या है, 26 है। 3rd क्वेश्चन आपने नोटिस किया, करेक्ट हल आपका 26 आ रहा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस हैं, इनका भी हमें माध्यिका
मीडियन फाइंड करना है, बट हमारे पास चैलेंज क्या है कि इसमें एक टर्म नेगेटिव भी है। नहीं, नेगेटिव अगर ले ना ले वो सबसे छोटा ही है, इसमें नेगेटिव नहीं उसमें नेगेटिव है, तो हमें मान के चलने दे आर ऑल द पॉजिटिव टर्म्स। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अर्थात एन क्लियर हो गया 8 है। ये क्या है? इवन है। इवन मतलब सम है, और सम है तो कंफर्म है कि 8/2 दैट इज 4th और अगली वैल्यू 5th। 4th और 5th को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, यही हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आइए करते हैं सबसे पहले डिसाइड हम लोग। सबसे मिनिमम क्या है? देखो 10 है, 10 के बाद 10 को कैंसिल करते जाइए, जो जो खत्म होते जाए निकालते जाइए। ऐसे एग्जाम में भी आपको कंफ्यूजन से दूर हटने के लिए, कंफ्यूजन से हटाने के लिए ऐसे करना होगा। 23 लीजिए, 23 को ले लिया। 23 के बाद कौन आ रहा है? जिसका नंबर हो सकता है 34 हो सकता है, इसको भी गायब करें। देन आफ्टर 45 है बगल में ही, और ये 45 की जरूरत है आपको, ठीक है। 45 के बाद नेक्स्ट 67 ही है, क्योंकि 78 है, 89 तो 67 ही लीजिए। ये दो वैल्यू आप लो, ऐड कर दीजिए दोनों को, कितना आ रहा है? 112 आएगा, जोड़ दीजिए 60 40 100 7 5 12। 112 को 2 से डिवाइड करें 56 आ जाएगा। तो आपको इसकी माध्यिका मीडियन कितनी दिख रही है? 56। बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन 56 राइट सोल्यूशन रख रहा है, और इस टाइप से इसकी मीडियन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित अरेंज किया जाए तो डेटा की माध्यिका 15 है, मतलब यहाँ पर ऑलरेडी इसने मीडियन दे रखा है हमको। एक्स का मान जो वेरिएबल है उसको हमें डिफाइन करना है। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर, सबके सब असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज्ड हैं। द मीडियन ऑफ द डेटा इज 15, मीडियन हमको दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, अपने को एक्स की वैल्यू फाइंड करें। दे आर ऑल ऑलरेडी अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर, हमें कुछ करना होना नहीं है, बस हमें काउंट करने हैं कि पद कितने हैं। 1 2 काउंट करिए, 1 2 3 4, एक ही है, 5 6 7 है टोटल, और 7 क्या है? ऑड है। ऑड है तो कंफर्म है कि इसकी मीडियन कैसे निकलेगी? 7 में 1 जोड़े 8/2, अर्थात फोर्थ वैल्यू होनी चाहिए। फोर्थ वैल्यू कौन होगी? पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, x + 6 दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू 15। 15, x का मान कितना होगा? 9। मतलब यहाँ पर अगर 9 होता तो यह एग्जैक्ट माध्यिका हो जाती। तो बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, बी ऑप्शन करेक्ट हल है। पांचवें प्रश्न का करेक्ट सोल्यूशन कितना है? बी ऑप्शन दैट इज 9 करेक्ट हल। क्लियर हो गई बातें? यदि किसी वर्गीकृत, वर्गीकृत वही है ग्रुप्ड डेटा कि आंकड़ों की माध्यिका यहाँ पर 50 है, ऑलरेडी 50 है, मतलब वो जिस पोजीशन पर रहा होगा बीच में, यहाँ का मान 50 आया था, ठीक है। माध्यिका मतलब वो वैल्यू ही, जैसे आप लाइन से, जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि हमारे स्कूल में, अभी हम फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे तो क्लियर और करेंगे। इसकी स्कूल की मान लो कोई क्लास है, उसमें 5 नंबर पाने वाले 7 बच्चे हैं, 10 नंबर पाने वाले 8 बच्चे हैं, तो लाइन से खड़ा कराया जाएगा सबसे छोटे से बड़े। यही असेंडिंग का अरेंजमेंट होता है, उसमें जो बीच में है वही माध्यिका है। अब जैसे इस ऑब्जर्वेशन में कहा गया कि माध्यिका 50 है, दैट मीन्स दिस इज एट द मिडिल पोजीशन, वह बीच में है। प्रत्येक बारंबारता, प्रत्येक टर्म मतलब प्रत्येक पद को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नई माध्यिका क्या होगी? चलो अब आप देखो, अगर हम बीच में हैं ऑलरेडी, क्वेश्चन का इंग्लिश अगर हम फ्रेम पढ़ें, if the median of the group data is 50, then if e is the frequency is multiplied by 2, then find the new median। हमें नई माध्यिका फाइंड करनी है, ठीक है, हमें नई माध्यिका डिसाइड करनी है, वो कितनी होगी। अब देखो यहाँ पर 2 चीजें होती हैं, एक तो जैसे ऑब्जर्वेशन, दूसरी फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्वेशन अलग चीज होती है, फ्रीक्वेंसी अर्थात बारंबारता अलग चीज होती है। अब अगर किसी के मन में ये आ रहा होगा कि हम सभी में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मान लो यहाँ पर कोई मान x1 है, कोई मान x2 है, कोई मान x3 है, इसी प्रकार से यहाँ पर ये पोजीशन 50 रही होगी। अब आपके मन में चल रहा है सबको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, 100 आया होगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। इसने कहा प्रत्येक बारंबारता फ्रीक्वेंसी को 2 से मल्टीप्लाई किया गया। फ्रीक्वेंसी क्या होता समझिए, जैसे हम कह रहे हैं कि हम किसी समूह में x है 12 वैल्यू और फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर f। हम कह रहे हैं कि इस स्कूल में 5 नंबर पाने वाले 7 बच्चे हैं, 10 नंबर पाने वाले 8 बच्चे हैं, मतलब बच्चे बढ़ गए, टर्म नहीं बढ़ गया। 50 85 है, हर लोग 2 मल्टीप्लाइड हो गए। जैसे मान लो अगर हम कह रहे हैं कि
2 लिखा था यहाँ पर, 2 को हमने 2 बार लिख दिया, 4 बार, 2 मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही, पद बढ़ रहे हैं, ना कि बारंबारता पद बढ़ रहे हैं, ना कि उनकी वैल्यू बढ़ रही है। तो वैल्यू एज इट इज है, तो बीच में है तब भी बीच में रहेगी। जैसे मान लीजिए हम लोग 10 लोग खड़े थे, तो हर टर्म को, हर फ्रीक्वेंसी को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो संख्या 20 हो गई, तब भी मैं बीच में ही हूँ। तो पोजीशन आपकी वही है, आपके लोग किनारे किनारे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को लेके डाउट कई लोगों के मन में हमेशा रहेगा, अगर यहीं पर लिखा होता प्रत्येक पद को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह भी 50 गुणे 2 100 हो जाता माध्यिका इसकी। अब ऐसे में क्योंकि प्रत्येक बारंबारता को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इसकी जो है माध्यिका में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह 50 का 50 ही रहेगा। इसके लिए करेक्ट आंसर है, बारंबारता को सेट करिए पहले दिमाग में। बारंबारता मतलब ए पद, जैसे 5 नंबर पाने वाले पहले 7 बच्चे थे तो अभी 7 दूना 14 हो जाएंगे। 10 नंबर पाने वाले पहले 8 बच्चे थे तो अभी 16 बच्चे हो गए। बच्चों की संख्या बढ़ गई इधर उधर दोनों तरफ, लेकिन जो बीच में है बीच में ही रहेगा ना, ठीक है, बीच ही में रहेगा, वो कहीं किनारे किनारे नहीं चला जाएगा, तो 50 ही रहेगा। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में कहा जाता प्रत्येक पद को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तब इसकी माध्यिका 100 हो जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का डाउट है और कई लोग इसको कंफ्यूज होकर के गलत आंसर देके आएंगे, तो उत्तर इसका 50 होगा। 7 भिन्न प्रेक्षणों, ध्यान से देखिएगा, 7 भिन्न प्रेक्षण हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ये 7 लोग हैं, 7 लोग हैं, 7 डिफरेंट पर्सन्स हैं। इनकी जो माध्यिका है 16.5 है। यहाँ जो चौथी वैल्यू होगी दैट इज 16.5। ये समुच्चय के सबसे बड़े 3 प्रेक्षण, अगर असेंडिंग में लिखा है तो दे आर द लार्जेस्ट 3 डिजिट, 3 वैल्यूज। अंतिम के जो 3 मान है दे आर द लार्जेस्ट वैल्यू को अगर प्रत्येक को 5 बढ़ा दिया जाए, सब में 5-5 जोड़ा गया अंतिम के 3 में, तो नए समुच्चय की माध्यिका क्या होगी? द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ 7 डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस इज 16.5 if each of the largest 3 observations of the set is increased by 5, then find the median of the new observations या new set, जो नया बना समुच्चय। मुझे एक बात बताएं, इनमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना, इसके हिसाब से इसकी पोजीशन चौथी ही होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अब इधर बढ़ाते जाओ, कितना भी बढ़ाओ, लाख करोड़ कर दो, हमें क्या फर्क पड़ने वाला? हमारा जो कुछ भी था, जैसे हमने आपसे कहा नहीं कभी थोड़ी देर पहले, टर्म अगर अपने साथ हैं तो समूह में सबको अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है। 7 + 1/2 अर्थात चौथे तक ही जाओ, बाकी छोड़ दो, बढ़ते घटते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। घटने पे जरूर फर्क पड़ता, बढ़ने पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बढ़ने पे नहीं पड़ेगा, इन सब से माध्यिका आपकी एज इट इज रह जाएगी। तो इस पर देखिए 5 कम हो जाएगी, गलत है, 5 बढ़ जाएगी, नहीं है। मूल संख्या की 5 गुण नहीं, माध्यिका पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है इसके लिए। तो अब यह आपको सेशन क्लियर हुआ होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप इस पूरे सेशन को अच्छी तरह से देखिए, पूरे एंड तक वीडियो को देखा करें, जिससे कि आपको पूरा कुछ रियलाइज हो। और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अपने फीडबैक, थॉट्स, अपना जो भी व्यूज़ है उसको ज़रूर दिया करें, जिससे कि हम रिलेट कर सके और आगे भी उसी एक्टिविटी में हम शामिल कर सके नई नई चीज़ों को। डिस्क्रिप्शन में मैथ्स का ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन किए रहे टेलीग्राम में, जिससे कि हम जो भी रिलेटेड वीडियोस रहें, कंटेंट रहें, आपको हम डेली का डेली प्रोवाइड करते रहें। आज मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।